किया गया है। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी तुलना अब इजराइल के आयरन डोम और रूस के S-400 से हो रही है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट्स और बारूदों से लैस ड्रोन विमानों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत ने अब अभेद सुरक्षा कवच हासिल कर लिया है। भारत ने इजराइल की तरह अपना आयरन डोम बना लिया है। भारत अपने BMD सिस्टम यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ा रहा है। ताजा परीक्षण में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। हम बंद हैं तो सही एटॉमिक पावर, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है वो कैप्चर्ड इकोनॉमी है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, DRDO ने किया कमाल, अपना मेड इन इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम बेस्ड सिस्टम बना लिया। अभी ये पहले फेज में है जिसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। प्लस इस सिस्टम की रेंज 1500 किलोमीटर तक की है। इसका एक और सिस्टम तैयार हो रहा है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक की होगी और ये पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर सकता है। ये एक साथ कई सारी मिसाइलें लॉन्च कर सकता है जिससे ये भारत के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। चलिए दोस्तों, बाकी बातें वीडियो में देख लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम IMF से की इजाज़त के बगैर हम एक पटाखा नहीं फोड़ सकते। वो उसने हमला किया हुआ है, कर्फ्यू लगाया हुआ है कश्मीर पे। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमें IMF कहता है भाई पहले मेरे पैसे दो, फिर जाओ मर्जी करो। वो लोग जो है ना, मैं बताऊं, वो एक तो अंग्रेज़ के पिट्ठू हैं, ठीक है। अंग्रेज़ उनको हर तरह से सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में जो है ना, ये अमेरिका की हुकूमत है, ठीक है। और हम जो है ना, बेसिकली जो मेन बात है वो ये है कि हम मुसलमान हैं, जिसकी वजह से जो है ना, हम अपने आप के साथ नहीं ठीक है। मुसलमान की लेग पुलिंग करता है, ठीक है। और इसमें जो है ना, वो इस चीज़ का अंग्रेज़, यहूदी, ईसाई वो फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान पर डोमिनेंट है अमेरिका। अगर अमेरिका इंडिया पर डोमिनेंट होता तो फिर इंडिया अमेरिका की पॉलिसी को क्यों रिजेक्ट करता? तब देखें कि वो कश्मीर के लिए जो है ना, वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खातर खवा लाते। क्योंकि कश्मीर के लिए पाकिस्तान को खातर खवा नहीं लाते। वो इसलिए कि वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला? मैडम, यही तो डिस्कस हो रही है कि वो 80% बजट जो जा रहा है तो कुछ पावर पे, ऐसी पावर पे भी लगे जो हम भी डरा सकें। है कि जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसको तबाह करने के लिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज बनाई है हिंदुस्तान ने। इसकी थोड़ी सी डिटेल और फिर दूसरे ऑयल वाले टॉपिक पर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। फखर भाई, ये जो मिसाइल है ये AD-2 है। ये मतलब ये फेज 2 बनाया है हमने। इसका फेज 1 पहले था जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर थी। 2000 किलोमीटर में जो थी वो एक्सोथर्मिक मिसाइल थी। एक्सोथर्मिक होती है बेसिकली दैट वर्क्स ऑन अ रेड रे। मैं उस पर डिटेल में जाऊंगा। ये वाली जो है इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। तो 5000 किलोमीटर दूर अगर कोई भी ICBM हो, आप उसको इंटरसेप्ट करके उसको तबाह कर सकते हैं। तो अब ये क्या है कि ये जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक होती है कि ये इसमें क्या होता है कि जो इसकी एनर्जी होती है वो एक ब्लू रे मैकेनिज्म होता है। इसमें 10x10 के मान लीजिए अंदर बर्फ के वो बनते हैं, मतलब ना ब्लॉक से। तो एक बर्फ के वो बनते हैं, मतलब ना ब्लॉक से। तो एक ब्लू रे से उसको ट्रिगर किया जाता है। जो टारगेट के आते हैं वो टूटते हैं और वो जाके हाई स्पीड से उस टारगेट के साथ टकराते हैं कई सारे। और जैसे वो टारगेट के साथ टकरा जाते हैं वो टारगेट खत्म हो जाता है। पर अगर हम ये देखें, मिसाइल के 3 स्टेज, ये वाला स्टेज, ये वाला स्टेज और ये वाला स्टेज। जो ICBM होता है, ICBM एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है तब वो ऐसे चलता है। जब एक बार वो आए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए ये वाला स्टेज जो है, चढ़ते आप रोक नहीं सकते। जब वो ट्रेवल कर रहा है यहाँ आप इसको रोक सकते हो। हमने इसके एडवांस रडार सिस्टम डेवलप किए हैं और अब हम इसके साथ एक इसकी ज्यादा रेंज वाला जो फेज 3 है वो वाला मिसाइल डेवलप करेंगे जिसकी रेंज और भी ज्यादा होगी और इसके साथ एडवांस रडार्स। और दोनों आपको मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ते हैं, एंडोथर्मिक भी एक्सोथर्मिक भी। एक रेड रे ऑपरेटेड होता है, एक ब्लू रे ऑपरेटेड होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, वो कई सारे मान लीजिए आग के गोले सा, रेड रे से आग के गोले ट्रिगर होंगे, वेरियस एक्सप्लोसिव्स होते हैं, वो जाके टारगेट के पास फटते हो, टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मिसाइल यू आर हैंडलिंग, यू नीड एंडोथर्मिक एंड यू नीड एक्सोथर्मिक वेरिएंट। तो हमारे पास ये जो अभी 5000 किलोमीटर वाला है ये एंडोथर्मिक है। इसका एक लोअर वर्जन एक्सोथर्मिक है, पर एक तो उसको डेवलप करना है, एक इससे थर्ड फेज का मिसाइल डेवलप करना है। रडार सिस्टम डेवलप हो गए हैं,
तो उसके बाद हमारे पास एक ICBM को रोकने का अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल शील्ड आ जाएगा, जो कि ये S-400 और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मिसाइल शील्ड वगैरह है उनसे अलग है। इसका काम है सिर्फ ICBMs को रोकना और बहुत ऊपर रोकना। 5000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर चाइना से चला वहीं रोक देंगे इसको, मतलब चाइना से चला वहीं रोक देंगे 5000 किलोमीटर, इतना दूर होता है। तो अब जो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा और जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हम दोनों लाएंगे, और मैं आपको बता दूं ये केवल सलाहियत फिर अगेन 4 कंट्रियों में है, और जिनके पास दोनों वेरिएंट है शायद 3 कंट्रियां हैं जिनके पास ये दोनों वेरिएंट है। कोई इसको ओपनली डिक्लेयर नहीं करता, पर जो जितना मैंने रिसर्च किया 3 कंट्रियों के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा फेदर इन द कैप होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी में। ICBMs विद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक मिसाइल शील्ड, मतलब AD फेज 1 फेज 2, और अभी 2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर और अगला शायद 7 या 8000 किलोमीटर वाला वेरिएंट डेवलप होगा। और अगर ये तीनों डेवलप हो गए विद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो दुनिया का ऑलमोस्ट हर तरह का मिसाइल आप हैंडल कर सकते हो। इसकी जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है और इसमें जो है ना वो इंडिया एक नेगेटिव रोल भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है। बाकी आप जहाँ तक बात करते हैं नेगेटिव रोल की बात करें, क्या नेगेटिव रोल इंडिया जो है वो प्ले कर रहा है? सबसे पहले तो मैं बात एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी मैं यही जानना चाहूँगा, जैसे कश्मीर का इशू है हमारा और इंडिया का। सर मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कश्मीर की बात करना ही बेकार है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि इंडिया के पास कश्मीर है, पाकिस्तान के पास होना चाहिए, तो पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि 75 सालों में जितनी हम लोगों ने फंड खाए हैं या हम लोगों ने हैशटैग के अलावा कुछ भी नहीं किया है, तो हम ये बात यहाँ पर खड़े होकर कह भी सकते हैं कि कश्मीर हमारा है। मेरा नहीं ख्याल। मैडम आप बिल्कुल सही कह रही है, इंडिया ने तरक्की की और इसी वजह से की है कि वो अपना बजट जो है वो सही यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बजट्स की आप देखें तो मोस्टली डिफेंस बजट तो लाजमी जाता है हमारे 80% डिफेंस पे ही तो जाता है, लेकिन वो उसका डिफेंस पे जाता है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे अनासिर हैं जो उस बजट को सही तरह कंज्यूम नहीं कर पाते। उसमें यह है कि देखें अगर आपका जितना परसेंटेज बजट को जाता है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका 80%, 80 to 89% बजट जो है वो डिफेंस में जाता है। फिर भी हम लोग जो है वो बाहर से चीजें इंपोर्ट करते हैं, हालांकि हमारा मुल्क का सबसे ज्यादा बजट जो है वो डिफेंस पर ही लगता है। आप अगर मैं ये बात बताऊं कि इंडिया ने जो मिसाइल्स की रेंज एक एड 1 की 3500 किलोमीटर है, एड 2 की जो है वो 5000 किलोमीटर है। आप मुझे बताएगा उन्होंने रिसेंटली एक ऐसा रॉकेट बना लिया था जिसके ऑपोजिशन पर चाइना खड़ा हो गया था, क्योंकि वो चाइना से भी ज्यादा जबरदस्त उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कभी आपने पाकिस्तान के बारे में ये न्यूज़ सुनी है कि हम लोगों ने ऐसा कोई मिसाइल बनाया या ऐसा कोई रॉकेट बनाया जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स है, वो हमारे ऑपोजिशन पर खड़ी हो गई? क्या ऐसा एजाज कभी पाकिस्तान को हासिल हुआ है? मैडम यही मसला है हमारे इस मुल्क की डेमोक्रेसी का और ब्यूरोक्रेसी का कि असल जगह पे बजट कंज्यूम नहीं हो रहा। मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि कहने को है कि 80% हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, लेकिन वो जा गलत रहा है। हमें चाहिए देखें यही तो यूज़ है टेक्नोलॉजी का। अब इंडिया अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है अपनी डिफेंस पावर को मजीद बढ़ाने के लिए, तो वो आपके एक्सटर्नल लेवल को प्रेशराइज भी तो आप देखें कितना कर रहा है, और वो यही प्रेशराइज कर रहा है। सपोज डैट के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगेन फिर दोबारा आते हैं कि उनके पास टेक्निकल पावर और इसके पास वेपन्स इतने स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने बताया कि वो इनोवेशन बहुत ज़्यादा ला रहे हैं। तो अब देखें कि वो कश्मीर के लिए जो है ना वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खातर खुआ लाते, क्योंकि कश्मीर के लिए पाकिस्तान को खातर खुआ नहीं लाते। वो इसलिए वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला? मैडम यही तो डिस्कस हो रही है कि वो 80% बजट जो जा रहा है, तो वो तो कुछ पावर पे ऐसी पावर पे भी लगे जो हम भी डरा सकें। Obviously, उनका तो गोल ही यही है कि वो सुपर पावर जो है वो किसी ना किसी तरीके से बन जाए। मैडम जो देखें जो उनके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो बिल्कुल सही है और वो यूज़ कर रहे हैं और वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम नहीं कर पाते।